अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 इकाई 9। पाठ का नाम है दिव्यांगता। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है, सेरेब्रल पैलेसी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है। सही। दृष्टिबाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। गलत। दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो वो देखने में कठिनाई होगी। श्रवणबाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होगी, ये भी गलत है। श्रवणबाधित को सुनने में कठिनाई होती है। दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। सही। दोनों प्रकार की हो सकती है। डिस्लेक्सिया एक मानसिक बीमारी है। गलत। डिस्लेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। सही। प्रश्न 2, नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंग से मिलान कीजिए। श्रवणबाधिता। श्रवणबाधिता में कान प्रभावित होता है। दृष्टिबाधिता में आँखें। लोकोमोटर, लोको मतलब चलने फिरने, तो इसमें हड्डियाँ, जोड़ या मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं। मानसिक दिव्यांगता में मस्तिष्क। तो इस तरह से इसको मिला लेंगे, जोड़े बनाओ। प्रश्न 3, नीचे लिखे गए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात एवं उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए। जन्मजात दिव्यांगता, ये ऊपर से छांट लेंगे। हाथ पैर न होना, सेरेब्रल पैलेसी, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मूक बधिर। उपार्जित दिव्यांगता, आकस्मिक दुर्घटना, पोलियो रोगी, आँख में चोट लगने से दिखाई न देना, ये सभी उपार्जित हैं, मतलब जन्म के बाद किसी दुर्घटनावश हो गए हैं, इनको उपार्जित दिव्यांगता कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, दिया स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न पूछा। शिक्षक ने बताया जिन्हें दिखाई नहीं देता वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर, वर्ण या संकेत उभरे रहते हैं और व्यक्ति या बच्चा उसे स्पर्श करके पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। क्या आप जानते हैं ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हाँ, आँख, क्योंकि आँख नहीं है इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। तो ब्रेल लिपि जिनकी आँखें खराब होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं ब्रेल लिपि से पढ़ाई। बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? तो टच करके पढ़ सकता है, स्पर्श करके। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। ये हाथ दिया है, हाथ से क्या क्या कार्य कर सकते हैं? छूना, पकड़ना, लिखना, महसूस करना, पैर से चलना, कूदना, नाचना इत्यादि। आँख से देखना, कान से सुनना। मस्तिष्क से सोचना, समझना। शरीर की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण भी मस्तिष्क से होता है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, नीचे लिखे गए अंगों की कार्यक्षमता में कमी या अक्षमता से होने वाली कठिनाइयों को बताना है। अगर हाथ पैर काम न करें तो क्या होगा? लिखने चलने में कठिनाई होगी, देखने में, सुनने, आँख की अक्षमता से देखने में, कान की अक्षमता से सुनने में, मस्तिष्क की अक्षमता से तर्क एवं समझ में, पढ़ने में कठिनाई होगी। प्रथम उपचार पेटिका में कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है? तो इसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड कोई भी सामान आप रख सकते हैं। इसमें आप अपने मन से भी भर सकते हैं। मैंने भरा है गाज, कैंची, रुई, थर्मामीटर, दवाएं, गिलास, चम्मच, पिन, साबुन, पट्टियाँ। प्रश्न नंबर 8 है, प्रथम उपचार पेटिका में रखे जाने वाले विभिन्न सामग्री दवाई की उपयोगिता यानी प्रयोग बता। जैसे हमने कपास या रुई रखा है, तो रुई क्यों रखते हैं? जैसे कहीं चोट लग जाए तो घाव पर लगाने के लिए या खून को रोकने के लिए रुई का प्रयोग किया जाता है। बैंडेज क्यों रखा जाता है फर्स्ट एड में? पट्टी बांधने के लिए, सूजन के उपचार में बैंडेज को रखा जाता है। हल्की फुल्की चोट लग जाए तो बैंडेज लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक डिटॉल, चोट को रोगाणुओं से सुरक्षा करने के लिए एंटीसेप्टिक डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। ORS फर्स्ट एड में रखना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी को उल्टी दस्त हो रही है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं तो शरीर से पानी निकलता है, तो इसलिए ORS का घोल दिया जाता है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो भी, या हैजा के शिकायत अगर किसी को हो रही है तो भी ORS का घोल दे सकते हैं। पैरासीटामॉल बुखार कम करने में, थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, तापमापन में, एंटीसेप्टिक क्रीम चोट या घाव को रोगाणु मुक्त करने में एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।